अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। अपोजिशन जमातें जलसों का सिलसिला जारी रखेंगी। 22 नवंबर को पेशावर, 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा करेंगी, 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होगा। नासिर जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का वही फैसला होगा जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पीडीएम के पास नवाज शरीफ का बयानिया कबूल करने के अलावा क्या रास्ता है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अगर जलसों में एस्टैब्लिशमेंट के बजाय अफराद के नाम लेने हैं तो पीडीएम का नया इजलास बुलाकर तय करना होगा। इमरान खान की जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इलेक्शन में उसे धक्का देकर घर भेजे। शेर खड़ा हो जाए तो सब गीदड़ दौड़ जाएंगे। मरियम नवाज का चिलास में इंतखाबी जलसे से खिताब। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि एक वजीर ने नून लीग की हुकूमत में फायदे उठाए और अब दबाव में आकर लोटा बन गया। नई रिवायत कायम करेंगे और लोटों को घर छोड़कर आएंगे। सिर्फ दूसरी जमातें ही नहीं, सब लोग हमारे पेज पर आ गए हैं। सब इस बात पर आ गए कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का हुंजा के इलाके अलीआबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा वो चाहते हैं कि हुकूमत ने सूबा दिया नहीं लेकिन टैक्स का फैसला कर लिया। अगर यहाँ से पीपल्स पार्टी जीत गई तो न सिर्फ सूबा मिलेगा बल्कि किसी में यह हिम्मत नहीं होगी कि आपसे सब्सिडी वापस छीन सके। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हामियों को भी गद्दार करार दे दिया। स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि आपके बच्चों का माल लूटने वाले आपके दरमियान आते कैसे हैं? जब तक इन्हें गंदे अंडे नहीं मारोगे ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। जो हमारी कुर्बानियों को भारत की दोस्ती में रायगाह करेगा उसे भारत भेजेंगे। गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज से मुतालिक बयान पर भी अली अमीन गंडापुर को शदीद तनकीद का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आजम और वफाकी वुज़रा के जलसे करने पर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। शहरी रहमान कहती हैं वजीर आजम और वुज़रा सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आकर वादे कर रहे हैं। वजीर आजम और वफाकी वुज़रा के दौरे वाज़े क़ब्ल इंतख़ाबात धांधली है। इलेक्शन कमीशन ने अगर वजीर आजम को क्लीन चिट दे दी है तो ये बाइस तशवीश है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल ने भी कहा था कि एक वजीर गिलगित बल्तिस्तान में घूम रहा है और मंसूबों का ऐलान कर रहा है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा जिस वजीर ने मरियम के मुतालिक जो जबान इस्तेमाल की है उन लोगों से गिला नहीं बनता। इन सब का मजमुआ बनाया जाए तो उनका लीडर इमरान खान बनता है। मरियम बहादुरी के साथ बाप का बयानिया लेकर निकली है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। कहा पीडीएम मुत्तहिद रहेगी। हम हर गुजरते दिन के साथ मंजिल के करीब आ रहे हैं। हुकूमत कमजोर हो रही है। हुकूमत अवाम पर तो बोझ बनी है, ये अपने वोटर्स सपोर्टर्स पर भी बोझ बन गई है। तुम्हारा दोस्त ट्रंप तो चला गया, अब आपकी बारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बुनेर में जलसा आम से खिताब। कहा झूठ का वर्ल्ड कप हो जाए तो वजीर आजम जीत लेंगे। पीटीआई भी गुज़श्ता हुकूमतों का तसलसल है। ये पीपी और मुस्लिम लीग का तोहफा है। इनके लोग ही पीटीआई में हैं। उन्हें मौका मिला तो नैब के लोगों को भी जेल में डालेंगे। माली जुर्माने की वार्निंग भी शहरियों को मास्क पहनने पर मजबूर न कर सकी। कोरोना एसओपीज मुसलसल नजरअंदाज। मुल्क के मुतादिद हिस्सों में अवाम की बड़ी तादाद ने हुकूमती हिदायत हवा में उड़ा दी। न मास्क की पाबंदी न समाजी फासले का ख्याल। इंतजामिया एसओपीज पर अमल दरामद कराने में नाकाम। अवाम की बेएहतियाती और वबा की शिद्दत के बायस गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 25 अफराद जान की बाजी हार गए। 1436 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स को कल सुबह से सील करने का फैसला। सब सेक्टर्स में IA3, 4, G91, G10, 4 और G62 शामिल। आज़ाद कश्मीर में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 26% से ऊपर चली गई।
मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दाखिली और खारजी रास्तों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। बाग जिना में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पार्टी के सदर अनीस कायम खानी का कहना है कि मुस्तफा कमाल आज कराची वालों का मुकदमा मुल्क के सामने रखेंगे। पीडीएम का जलसा कराची वालों के लिए नहीं था। हुकूमत ने कराची पैकेज का ऐलान किया, लेकिन अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर शाह के वफाकी हुकूमत पर वार। कहा, जिन्हें कल तक ये चपड़ासी भर्ती करने पर तैयार नहीं थे, आज इनके वजीर हैं। ये मांगे तांगे की लड़खड़ाती हुकूमत है। इनके इत्तेहादी भी इनका बोझ नहीं उठा पाएंगे। अख्तर मेंगल के बाद दीगर इत्तेहादी भी इन्हें छोड़ जाएंगे। ऑपोजिशन की तमाम पार्टी साथ और एक ही मौक़िफ़ पर है कि हुकूमत से जान छुड़ानी है। कोई एनआरओ नहीं मांग रहा। कंदकोट से शुरू होने वाला कौमी अवामी तहरीक का मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च कराची पहुंच गया। अयाज लतीफ़ पुलेचो का कहना है कि खान साहब इजाजत दें तो हम थोड़ा सा घबरा लें। पाकिस्तान के लोगों को दीवार से ना लगाएं, एक दूसरे को साजिशी और एजेंट कहना छोड़ दें। नए इलेक्शन हो या इन हाउस तब्दीली, वो दिसंबर के बाद इस हुकूमत को नहीं देख रहे। विफाक का जजायर ऑर्डिनेंस गैर आईनी है, गलती मान लेनी चाहिए। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत बेहतरी की तरफ गामजन। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर अमजद का कहना है कि पहले रोज़ की निस्बत चौधरी शुजात की तबीयत बेहतर है। ऑक्सीजन उतार दी गई है। चौधरी शुजात का ब्लड प्रेशर मेंटेन हुआ है और सांस भी खुद ले रहे हैं। हस्ब ज़रूरत बातचीत भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और रूस की खुसूसी दस्तों की मुश्तरका मशकों दरोज़बाग 5 का तरबेला में आगाज। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक की खुसूसी फोर्सेस 2 हफ्तों की इंसदाद दहशतगर्दी मशकों में शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। तकरीब में रशियन फेडरेशन के सफीर और दोनों ममालिक की अफवाज के आला हुकाम भी शरीक हुए। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 240 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की साबिक कप्तान वसीम अकरम पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि वसीम अकरम सिंध के छोटे से छोटे मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर जाहिद महमूद का हवाला देते हुए बोले, आपको सिंध का इतना ख्याल है तो सिंध के क्रिकेटर्स के साथ होने वाली ज्यादती पर भी एक वीडियो बना दें। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वो वसीम अकरम को वेलकम करते हैं कि वो आएं और साथ मिलकर काम करें। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जीत के लिए 135 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान टीम ने 1 विकेट पर 102 रन बना लिए।